हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। बेस्ट इंग्लिश ट्यूटोरियल, इंग्लिश का बेस्ट से बेस्ट नॉलेज आपको प्रोवाइड करवा रहा है। आज हम ऐसे टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे जो दोस्तों 10th क्लास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। समय आपके पास में कम है, एग्जाम सर पर है, तो सभी कैंडिडेट्स आज यहाँ पर जो 10th के विद्यार्थी हैं सो ध्यान दें। आज हम एक ऐसे लेसन्स को सोल्व आउट करने जा रहे हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ए मैन्स ट्यूशन, एक आदमी का शत्रापुत्र। यहाँ से हम इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं जो इम्पोर्टेंट हैं इन सभी क्वेश्चन के ऊपर हम यहाँ डिस्कस करेंगे। सो दोस्तों देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन के ऊपर हम डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट वाज द ओकेजन ऑफ फीस्ट इन द हाउस ऑफ द जेंटलमैन। जेंटलमैन के घर में किस प्रकार की जो ओकेजन की दावत थी, किस प्रकार का ओकेजन था, किस प्रकार की दावत थी, ये आपको यहाँ पर बताना है। द ओकेजन ऑफ फीस्ट इन द हाउस ऑफ द जेंटलमैन वाज हिज बर्थडे। तो दोस्तों देखिए, उस जेंटलमैन के घर में जो प्रोग्राम था, जो फीस्ट थी, वो उसका बर्थडे था, जन्मदिन था। इट वॉज ए ग्रैंड फेस्ट, यह एक बहुत ही भव्य दावत थी। तो दोस्तों देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन का आपका आंसर एकदम करेक्ट यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु वर द गेस्ट इन द फीस्ट, यानी जो दावत में जो मेहमान थे वो मेहमान कौन कौन थे। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं, द गेस्ट इन द फीस्ट वर मैनी ऑफ हिज रिलेटिव्स, बहुत सारे उसके रिलेटिव्स थे। Who were from distant and near places, जो दूरस्थ और पास के स्थानों के थे। There were his sons, grandsons and great grandsons also, ये सभी उस दावत में उपस्थित थे। उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, Why were the gifts placed in the center of the hall, यानी संपूर्ण जो गिफ्ट हैं उन संपूर्ण गिफ्टों को हॉल के मध्य में क्यों रखा गया था। All the gifts which were brought by the guest were placed in the center of the hall so that everyone could see them, क्यों रखा गया था, जिससे कि प्रत्येक एक आदमी जो है इनको आराम से इजीली देख सके, इसलिए उनको सेंटर में रखा गया था। ये आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए आगे, देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, What strange thing did the gentleman notice after the feast was over? जेंटलमैन ने जब दावत ओवर हो गई थी, समाप्त हो गई थी, तो वहां पर कौन सी उसने अजीब जो चीज है नोटिस की थी। तो देखिए दोस्तों, द जेंटलमैन नोटिस्ड दैट देयर वाज शैडो ऑफ द हेड ऑफ ए मैन ऑन द फ्लोर ऑफ द हॉल। वहां पर हॉल के फ्लोर के ऊपर एक आदमी के सिर की छाया थी। It was the time when the feast was over, और ये समय तब का था जब पार्टी समाप्त हो गई थी। And all guests had gone, और सभी जो मेहमान है जा चुके थे। Why did the gentleman order his servant to bring back the dishes? अपने नौकर को जेंटलमैन डिशेज वापस लाने का आदेश क्यों देता है। देखिए दोस्तों, the gentleman ordered his servant to bring back the dishes because he noticed a man hiding on the roof. He wanted to serve a food dish uninvited guest, क्योंकि वह इस अनइनवाइटेड गेस्ट को भोजन परोसना चाहता था, इसलिए वह उन डिशेज को वापस मंगवाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, What was in the box brought by the stranger? अजनबी के द्वारा लाए हुए बॉक्स में क्या था on the gentleman's birthday, जेंटलमैन के बर्थडे के ऊपर जो अजनबी के द्वारा जो बॉक्स लाया गया था, आखिर उसमें क्या था। तो देखिए, द स्ट्रेंजर केम विथ ए बॉक्स, स्ट्रेंजर एक बॉक्स के साथ में आया था ऑन द जेंटलमैन्स बर्थडे, जेंटलमैन के बर्थडे के ऊपर। द जेंटलमैन ओपन्ड द बॉक्स, जेंटलमैन ने वो बॉक्स खोला।
एंड इनसाइड और वहां अंदर था, इट फाउंड ए प्राइसलेस पर्ल, एक कीमती प्राइसलेस जिस बेकीमती जो पर्ल है, मोती है, वो उस बॉक्स में था। तो दोस्तों उस बॉक्स में क्या था, एक पर्ल था। What did the gentleman give to the thief? यानी जेंटलमैन ने थिप को क्या दिया था? The gentleman served the thief food. जेंटलमैन ने चोर को भोजन परोसा। He gave him a gift. उसने उसे एक गिफ्ट दिया। And a bag of coins. और सिक्कों का भरा हुआ एक बैग दिया था। He went with him to the gate of the courtyard. और वह courtyard तक उसके साथ भी गया था। तो दोस्तों ये आपके 30 to 40 वर्ड्स के जो क्वेश्चन थे वो सोल्व आउट हो चुके हैं। अब हम बड़े क्वेश्चनों को देखते हैं जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल है। सो देखिए दोस्तों नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है वो है, हाउ डिड द जेंटलमैन रिकॉग्नाइज द स्ट्रेंजर? जेंटलमैन ने स्ट्रेंजर को कैसे रिकॉग्नाइज किया था, कैसे पहचाना था? When the stranger went to the gentleman, he could not recognize him. जब अजनबी उस जेंटलमैन के पास में गया था तो वह उसको पहचान नहीं सका था। बिकॉज क्योंकि his eyesight was dim, क्योंकि उसकी जो नेत्र दृष्टि थी वो कमजोर हो गई थी। He forgot about the stranger, और वह उस अजनबी के बारे में हर एक बात भूल गया था। The stranger told him, अजनबी ने उसे बताया, how he came there as uninvited guest, कि वह कैसे यहाँ पर एक बिना निमंत्रण दिए हुए मेहमान के समान वह यहाँ आ गया था। He served him, उसने उसकी बहुत अच्छी तरीके से बहुत अच्छा भोजन उसको परोसा था। एंड हेल्प हिम, और उसकी सहायता करी थी। विथ ए गिफ्ट देकर, एंड मनी, और धन देकर। द जेंटलमैन एट द टाइम, और उस समय जेंटलमैन ने रिकॉग्नाइज कर लिया, उसे पहचान लिया था। ही आल्सो रिमेम्बर्ड, और उसने रिमेम्बर किया, होल इंसिडेंट, उन संपूर्ण घटना को, ऑफ दैट बर्थडे इवनिंग, बर्थडे की जो इवनिंग थी उसकी संपूर्ण जो घटना थी वो उसके बाद में उसके दिमाग में आ जाती है। यही पहचानने का उसका एक प्रोसेस था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए दोस्तों अपना आगे का क्वेश्चन है, हाउ डिड द काइंडनेस ऑफ जेंटलमैन इन्फ्लुएंस द लाइफ ऑफ द थिफ? यानी जेंटलमैन की जो दया थी उस दया से कैसे उस चोर की जो लाइफ है वो इन्फ्लुएंस हो गई थी, इसके ऊपर आप डिस्कस करेंगे। द जेंटलमैन हेल्प द थिफ विथ ए बैग ऑफ कॉइन्स, यानी जेंटलमैन ने कॉइन के एक जो बैग था उससे चोर की सहायता करी थी। ही आल्सो गेव हिम फूड, उसने उसको भोजन दिया था। एंड ए गिफ्ट, और एक उपहार भी दिया था। द गिफ्ट हैड गिवन अप हिज इविल वेज, और जो गिफ्ट है उसे उसके जितने भी इविल वेज थे, बुरे उसके जो रास्ते थे वो उसने त्याग दिया था। एंड ट्राई टू अर्न हिज लिविंग बाय ऑनेस्ट वर्क, और ईमानदारी के कार्य के द्वारा उसने कमाने की कोशिश की। ही बिकेम रिच, पोलाइट एंड कोर्टियस टू अदर्स आल्सो, और वह अन्य के प्रति धनवान भी बना, पोलाइट भी बना, और कोर्टियस भी बना था। ही आल्सो शोड द सेम काइंडनेस टू अदर्स, और उसने अन्य लोगों के साथ भी उसी प्रकार की काइंडनेस को एक्सप्लेन किया, प्रदर्शित किया, दिखाया, शो किया। He was greatly influenced by gentleman, और वह जेंटलमैन के द्वारा बहुत अधिक प्रभावित इन्फ्लुएंस हुआ था। ये आपके इंपॉर्टेंट है, सो याद कीजिएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द टाइटल ऑफ द स्टोरी ए मैन्स ट्यूशन। ए मैन्स ट्यूशन का जो टाइटल है उसको एक्सप्लेन करना है इसको। द मैन हैड मैनी सन्स एंड ग्रैंडसन्स, यानी आदमी बहुत सारे सन्स और ग्रैंडसन्स रखता था। बट दे डिड नॉट फॉलो हिज एडवाइस, लेकिन वे कोई भी उसकी जो एडवाइस थी उसको फॉलो नहीं करते थे। द यंग मैन फॉलोड द एक्ट, और जो यंग मैन था उसने उसकी जो एक्ट था, कार्य था, उसको फॉलो किया एंड एडवाइस को फॉलो किया ऑफ द जेंटलमैन, उस सज्जन व्यक्ति की। ही आल्सो डिड द एक्ट ऑफ काइंडनेस, और उसने वो दयालुता के कार्य भी किए टू अदर्स, अन्य लोगों के प्रति। इन दिस वे, इस तरीके से द अदर एक्ट ऑफ काइंडनेस डेवलप्ड
जो अन्य लोगों के प्रति जो काइंडनेस की उसका डेवलपमेंट हुआ। द यंग मैन इज ए ट्यूशन, और यंग मैन एक ट्यूशन था इन दिस सेंस, इस सेंस की दृष्टि से देखा जाए तो, बिकॉज क्योंकि ए सन कैरीज व्हाट हिज फादर डज फॉर, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाला भी है, सो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सो दोस्तों देखिए, आज हमने हमारे इस लेक्चर्स के माध्यम से जो अपना लेसन था ए मेंस्ट्रुएशन, इसके क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है हमने आपको करवाया। डेफिनेटली आपको एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन मिलेगा। आगे जो लेसन होंगे उनका भी हम अतिशीघ्र जो है आपके सामने एक्सप्लेनेशन करेंगे। थैंक यू, जय हिंद।